हालेलुया। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। फिर से प्रभु ने सौभाग्य दिया है आप लोग के बीच में वचन लाने के लिए, वचन बांटने के लिए। हमने देखा था परमेश्वर हमें कब देखता है। आज हम उसके आगे वाली बात को देखेंगे। हम परमेश्वर को क्यों नहीं देख पाते, हम परमेश्वर को क्यों नहीं देख पाते। तो उसके लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय हम निकालेंगे और उसका 22 और 23 वचन पढ़ेंगे। शरीर का दिया आँख है, इसीलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण हालेलुया, वह उजियाला हालेलुया। साइलेंट का धन्यवाद। यहाँ लिखा है, हाँ जी, शरीर का दिया तो आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्बल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा, आप इस वचन के द्वारा हम एक एक से बातें करो। सुनने वाले तमाम भाई बहनों की देह प्राण आत्मा आपके हाथों में देते हैं। आपकी आत्मा हमें समझने के लिए मदद करे। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। हाँ जी, यहाँ लिखा है, पढ़िए फिर से एक बार। शरीर का दिया आँख है, इसीलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। हाँ जी। परंतु यदि तेरी आँख परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। हाँ जी, यहाँ हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमारे शरीर की आँख के बारे में बोलते हुए आत्मिक बात को समझा रहे हैं। प्रभु की आत्मा हमें समझने में मदद करे। लिखा है, शरीर का दिया तो आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्बल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। अगर हमारी आँख निर्मल यानी कि शुद्ध हो, अच्छी हो, तो हमारा सारा शरीर भी उजियाला, प्रकाशन, भला चंगा होगा। पर आगे लिखा है, यदि, हाँ जी, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। हालेलुया। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमारा जो नज़रिया है, हमारी जो आँखें हैं, जैसा हमने पहले सेशन में देखा था वचन में, तो परमेश्वर हमें कब देखता है, लेकिन आज हम परमेश्वर को क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमारी आँखें जो हैं, हमारे, इसके लिए मैं एक वचन और पढ़ना चाहूँगा, फिर दोनों मिला के पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 3 से 5 तक पढ़िए। तो क्यों अपने भाई की आँख का तिनके को देखता है? हाँ, तो क्यों अपने भाई की आँख का तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सोचता। हाँ जी। जब तेरी ही आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूं।
हाँ, यहाँ वचन में लिखा है जब तेरी आंख में ही लट्ठा है तो तू तेरे भाई से कैसे कह सकता है कि तू ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। 5 तक हुआ, आगे पढ़ो। हे कपटी पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल दे। पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल दे, तब अपने भाई की आंख का तिनका हाँ भली भांति देखकर निकाल सकेगा। हाँ, तब अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है अगर हमारी आंख में लट्ठा है तो हम कह नहीं सकते कि हम किसी भाई से कि आपका तिनका हम निकाल देंगे। लट्ठा का मतलब है भी जैसे हमारे ही जीवन में कुछ कमियां हो और हम अपने भाई से कहें कि हम उस कमी को साइड में रखते हुए और अपने भाई को कहें वो भी उस कमी में पड़ा है, गलती में पड़ा है, हम उसे कहें आओ हम आपको ठीक करते हैं, तो वो क्या बोलेगा कि भाई प्रदीप पहले आप इस आदत से निकलो। जब आपके जीवन में ये आदत पड़ी है तो तुम कैसे दूसरे के जीवन में से उस आदत को निकाल सकते हो। आप जिस बात में हारे हुए हो आप कैसे दूसरे को कह सकते हो। आपको पहले जीतना होगा। तो अगर आपको अपनी लट्ठा मतलब बहुत प्रकार की बातें हमारे जीवन में हो सकती हैं। हमारे जीवन पे ही ये बात, क्योंकि लिखा है अगर आँख निर्बल है तो सारा शरीर भला चंगा है, और अगर आँख बुरी है तो सारा शरीर। कैसा अंधकार, और वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। तो आप बताइए अगर हमारी आंखों में लट्ठा है, हमारे जीवन में कमियां हैं, तो हम परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं। बोलिए। हम पहले अपने जीवन को शुद्ध करें, निर्मल करें। और वो सबसे पहली बात हमारी आंखें जो इस संसार की रंगीनियों को देखती हैं, इच्छाएं उत्पन्न होती हैं इन आँखों के द्वारा। जो देख लिया, किसी की घड़ी देख ली, कपड़ा देख लिया, कुछ भी बात को देख लिया, वो हमारे अंदर तुरंत प्रवेश कर लेता है। दूसरे की कमियां, दूसरे की कमजोरियां, लेकिन अपने जीवन को हम बिल्कुल भी नहीं ध्यान देते हैं। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है कि हे कपटी पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल, फिर अपने भाई का भली भांति तिनका निकाल सकता है। तो हम सबसे पहली बात अपने जीवन को वैसा शुद्ध करें कि प्रभु को जैसा हमारे जीवन में प्रभु चाहता है बारीकी से अपने जीवन को हम देखें, क्योंकि ये आँखों के कारण हमारा जीवन नरक में जा सकता है। लिखा है अगर वो अंधकार होगा तो कैसा बड़ा अंधकार होगा। भाई बहनों, ये बात हम समझ सकें, हम परमेश्वर को क्यों नहीं देख पा रहे, क्योंकि हमारी तो आंखें भी शुद्ध होनी हैं। देखिए आयूब ने कहा कि मैंने मेरी आंखों से वाचा बांधी है, तो मैं किसी स्त्री पर कैसे क्रूर दृष्टि लगाऊं। तो पुराने नियम का संत अगर इतना पवित्रताई में चल रहा है, हम जो यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए लोग हैं, तो हमारा जीवन कितना शुद्ध होना है, हमारी आंखें कितनी शुद्ध होनी है, हमारी आंखें कितनी ज्योति में होनी है, आत्मिक कितनी निर्बल होनी है। तो इसलिए हमारा नजरिया कैसा है ये भी प्रभु देखता है। एक और वचन इसके साथ हम पढ़ेंगे, देखिए अच्छी तरह समझना ये वचन। दूसरा पतरस 2:14। हाँ जी, दूसरा पतरस 2:14 पढ़िए। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है, और वे पाप किए बिना रुक नहीं और वो पाप किए बिना रुक नहीं सकते। चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। हाँ, चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान है। हाँ, देखिए आंखों में बसा हुआ है।
क्या? संसार। यहाँ लिखा है उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है। तो जब आंखों में संसार बसा रहेगा तो आप परमेश्वर को कैसे देख सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर को तो आप आत्मिक आंखों से देख सकते हैं, और परमेश्वर को देखने के लिए आपका शरीर शुद्ध होना है। कुछ लोग सोचते हैं खाली मन शुद्ध हो गया ठीक है, नजरिया शुद्ध करना क्या है? हाँ जी, अच्छी तरह समझना। वचन में लिखा है परमेश्वर पवित्र है, और अवश्य है कि उसके खोजने वाले भी पवित्र बने। जैसा वो पवित्र है वैसे ही हम भी अपने आप को पवित्र बनाएं। तो वो परम पवित्र परमेश्वर, उसके उपस्थिति में अगर हमने बैठना है, उसके साथ अगर हमने बात करनी है, तो हमारा जीवन कितना शुद्ध होना है। देखिए, मूसा ने जब पहाड़ पे इस्राएलियों को बुलाया, जब परमेश्वर बात करने आ रहा, 3 दिन सबको शुद्ध किया, और आज्ञा से लोग डर गए, क्योंकि लिखा है पहाड़ को चारों ओर से बाउंड्री की, और लिखा अगर जानवर भी छुए तो पत्थर वार करके मार दिया जाए। यानी कि वहाँ पवित्रता ही की बात है। क्योंकि पत्थर से क्यों मारना? क्योंकि अगर भाले से मारेंगे, तलवार से मारेंगे, तो दूसरा आदमी उसको टच होता है। इसलिए कितनी भयंकर आ गया, इस आज्ञा से इस्राएली डर गए, भय आ गया। वो इतना पवित्र परमेश्वर है, तो उस पवित्र परमेश्वर के सामने हम उपस्थित होना है। तो जब हमारी आंखों में ही व्यभिचार संसार बसा हुआ है, तो हम पवित्र कहाँ हो सकते हैं? हम शुद्ध कैसे हो सकते हैं? हम परमेश्वर की उपस्थिति को कैसे महसूस कर सकते हैं? बताइए। और देखो, और अगला वचन भी इसके साथ पढ़िए, 1 यूहन्ना 2:16। 1 यूहन्ना 2 अध्याय 16 वचन पढ़ेंगे हम। क्योंकि जो कुछ संसार में क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड है, वह पिता की ओर से नहीं, ये सब पिता की ओर से नहीं, परंतु संसार ही की ओर, ये संसार ही की ओर से है। अब यहाँ पे समझिए, ये आंखों की अभिलाषा जो है, ये पिता की ओर से नहीं है, ये संसार की ओर से। इसलिए यहाँ पे पतरस में हमने पढ़ा कि उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है, और पाप किए बिना रुक नहीं सकते, और चंचल मन वालों को फुसला। यानी कि अच्छी तरह समझिए, उसी बातों में लगने वाले लोगों को वैसे ही मित्र बना लेते हैं जो तरह तरह के संसार की रंगीनियों में पड़े हों। उनका मन उनसे फटाफट मिल जाता है, और चंचल लोगों को आराम से इन बातों में शैतान गुमराह कर लेता है। आत्मिक जगत की पहचान में जाने की जगह वो संसार की तरफ चले जाते हैं, और उनको लगता है ये संसार ही आशीष है, यही है उन्नति। जबकि आत्मिक जगत में आप जब प्रवेश करोगे, आत्मिक जगत में आप जब जाओगे, तो वचन में लिखा, ना तो कुछ लेकर आए हो और ना कुछ लेके जा सकते, खाली आए हो और खाली जाओगे। आत्मा और प्राण आपका इस बर्तन से जिस दिन निकलेगा, उस दिन सब इधर ही छूट जाएगा। तो ये अभिलाषाएं, ये आंखें अगर शुद्ध नहीं हुई यीशु मसीह के लहू से धुलकर, ये नजरिया हमारा नहीं बदला, हम अपने परमेश्वर को कभी देख नहीं सकते। क्योंकि उसको तो देखने के लिए हमारा सारा शरीर शुद्ध होने की बात कर रहे हैं। यीशु मसीह भी लिखा है, अगर वो अंधियारा तुझ में होगा तो कैसा बड़ा अंधकार होगा। और फिर पहले वचन में हमने पढ़ा कि अगर वो उजियाला तुझ में हो तो कैसा, मत्ती 6:22-23 जो हमने पढ़ा। तो अगर मेरी आंख निर्बल है तो मेरा शरीर भी भला चंगा क्यों है?
यानी कि आत्मिक चंगाई भी मेरे शरीर में, आत्मिक विकास मेरा बढ़ेगा, मेरी आत्मिक उन्नति होगी, मेरे परमेश्वर के साथ, मेरे पिता के साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध बढ़ेगा, क्योंकि शरीर भला चंगा आत्मिक तौर पे। कई बहुत लोग हैं जिनके जीवनों में देखने से बाहरी शरीर अच्छा है, तंदुरुस्त हैं, लेकिन आत्मिक तौर पे तरह तरह के रोगी पड़े हैं। मैंने ये बात अनुभव से भाई बहनों आपको बता रहा हूँ। बहुत ऐसे लोग हैं जो आत्मिक तौर पे तरह तरह के रोगी पड़े हैं, पैरालाइज पड़े हैं, आत्मिक अंधे हैं, आत्मिक बहरे हैं। क्यों? क्योंकि इस संसार उनके अंदर आके बस गया, और ये बस जाने के कारण उनके रचयिता, उनके सृष्टिकर्ता के साथ उनका जैसा संबंध रहना नहीं हो पा रहा। वो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु को जैसा महसूस कर पाना है नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आंख निर्बल होनी है, शुद्ध होनी है आंखें। तो हम परमेश्वर को तब उसकी उपस्थिति को हम महसूस कर सकेंगे। देखो वचन में लिखा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा और मनुष्य उसे देखकर जीवित नहीं रह सकता। लेकिन हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में, जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा तो पैरों पे मुर्दा सा गिर गया, क्योंकि उसने उस असली रूप को देखा यीशु मसीह के। सफ़ेद बाल ऊन के पाले के समान, आंखें आग की ज्वाला के समान, और उसकी जो शब्द उसका निकल रहा था दो धारी तलवार के गर्जन के समान भारी, पैर पीतलों के समान। तो हम देखते हैं यीशु मसीह आत्मिक आंखों से उस समय वो देख पा रहा था, शारीरिक तौर पे नहीं, आत्मिक। तो आत्मा में हम परमेश्वर की उपस्थिति महसूस कर सकते हैं अगर आत्मिक आंखें खुली होंगी। तो आत्मिक आंखें तब खुलेंगी जब शारीरिक आंखों पर आप विजय पाओगे। क्यों? प्रभु का पुराने नियम का संत कह रहा है, मैंने मेरी आंखों से वाचा बांधी, फिर मैं कैसे किसी स्त्री पर क्रूर दृष्टि डालूं? आयुब में आयुब कह रहा है, सोच कर देखिए। तो हम तो नए नियम के लोग, ऊंची बुलाहट पाए हुए लोग, यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए लोग, हम भाई बहनों कितने बहुमूल्य और कीमती हैं। हमारा नजरिया कैसा होना है, हमारा जीवन कैसा होना है। सोच, हमारा जीवन कैसा होना है। हमारा जीवन परमेश्वर को पसंद करने वाला होना है। इसलिए हमारी आंखें, हमारी समझ, हमारी बुद्धि सब खुलना है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंसान आँखों के कारण बहुत प्रकार की आत्मिक बीमारियां अपने जीवन में ले आता है। कोई वस्तु को देख लेता है, उस वस्तु का मोह उसके अंदर बैठ जाता है। तो कोई किसी का साड़ी कपड़ा देख लेते हैं, गाड़ी देख लेते हैं, घर देख लेते हैं, ये सब चीज़ें अंदर आके बैठ जाती हैं और ये आत्मिक तौर पे वो व्यक्ति बीमार हालत, उसके अंदर धीरे 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 उसका शरीर रोगी हो जाता है आत्मिक। वो इस बात को समझता नहीं है। कुछ लोग तो ये इच्छाएं अंदर आंखों से देखने के बाद, प्रभु ऐसा मुझे भी दे दो, ऐसा मुझे भी कर दो। अरे प्रभु हमें उससे बेहतर देने के लिए तैयार है, हम वही चीज़ क्यों चाहेंगे जो हमने देखा। हम प्रभु तेरी मर्जी, तू क्या चाहता है वो हमें दे। देखिए, हमें अपनी ज़रूरत जो प्रभु हमारे लिए पूरी करता है वो बहुत है, पर हमें किसी भी वस्तु पे, किसी भी चीज़ पे हमें आशा या इच्छा रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर देखता है हमारी हृदय की तृप्ति, हमारे मन की तृप्ति, हमारे जीवन को बारीकी से देखता है परमेश्वर, और हम कितना बारीकी से जीवन जी रहे हैं ये प्रभु देखता है। इसलिए भाई बहनों, हमारा जीवन प्रभु के लिए बहुत कीमती है। उसके लिए आप एक और वचन पढ़िए, नीति वचन 6 अध्याय 16 वचन से 19 तक पढ़ेंगे हम।
नीति वचन 6 अध्याय 16 से 19। छह वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, हाँ जी, और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, हाँ अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, हाँ, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पाँव, झूठ बोलने वाली साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हाँ देखो यहाँ पे 7 में 17 में वो बात, अतत घमंड से चढ़ी हुई आंखें। तो ये 6 वस्तुओं से प्रभु को घृणा है, पर ये घमंड से चढ़ी हुई आंखें किस बात का? देखिए भाई बहनों, हमारे जीवन में हमें पढ़ाई का भी घमंड हो सकता है। शायद आप जांच के देखिए, शायद आपको उम्र का, शायद आपको ज्ञान का घमंड हो सकता है, शायद आपको पैसे का घमंड हो सकता है, दागिने का घमंड हो सकता है, कपड़े का, घर का, बंगले, गाड़ी का, किसी भी प्रकार का आपके जीवन में घमंड व्याधि। तो घमंड कहाँ से? तो घमंड जब इंसान में आ जाता है तो प्रभु से घृणा करता है। परमेश्वर को नहीं देख सकते ऐसे व्यक्ति, उसकी आवाज़ भी नहीं, उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकते हम। अगर हमारा परमेश्वर के साथ वो नज़दीकी संबंध होना है, हमने परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, उसकी उपस्थिति को महसूस करना है, तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को उस वचन के सांचे में डालना होगा। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार हमारा जीवन हमें तैयार करना होगा स्वयं। उसके भजन संहिता 25 का 15 पढ़िए। भजन संहिता 25 का 15। मेरी आंखें यहोवा पर सदैव टकटकी लगाए रहती है, हाँ, क्योंकि वही मेरे पाँव को जाल में से छुड़ाएगा। हाँ, ये हमने पहले विषय में देखा था, लेकिन फिर से एक बार इसलिए लिया है कि मेरी आंखें, देखो हमारी आंखें इस संसार से हटकर परमेश्वर की ओर, जैसा दाऊद बता रहा है, टकटकी लगाए रहती हैं। तो परमेश्वर पर हमारा जब भरोसा बनेगा, परमेश्वर पर हमारे जब नज़र होगी, तो हमें किसी पर नज़र रखने की जरूरत नहीं है। तब शैतान को मौका नहीं मिलेगा हमारे जीवन में हमारे अंदर इच्छाएं पैदा करने की। हम जो प्रभु देगा हम उसमें संतुष्टि और आनंद के साथ, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, आपने हमें इस हालात में रखा है, तेरा धन्यवाद, शुक्रिया। लेकिन अगर हम अपने परमेश्वर पे टकटकी नहीं लगाए, टकटकी तो तभी लगाए रख सकते हैं जब हम उसे जानते हो, हमने उसे देखते हो, हमने उसे महसूस करते हो, हम उसकी आवाज़ सुनते हो। तो ये जब हमारे जीवन में ये आएगा, तब हम और पवित्र और निर्बल होते चले जाएंगे और शुद्ध होते जाएंगे और हमारा शरीर शुद्ध होता जाएगा। क्योंकि पहला थिस्सलुनीकी 5:23 में लिखा है कि तुम्हारा शरीर और देह, प्राण और आत्मा, यानी कि पूरा प्रभु को पवित्र शुद्ध चाहिए। तो प्रभु को ऐसा नहीं है कि हमारा प्राण आत्मा ही शुद्ध चाहिए, प्रभु को हमारे शरीर भी, इसलिए लिखा है अपने शरीर को पवित्र और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ। तो हमारी आंखों के ही कारण हम अपने शरीर को निर्बल बना देते, कमजोर। लिखा है जैसा हमने पढ़ा कि अगर मेरी आंख खराब है तो मेरा सारा शरीर ही कैसा अंधकार होगा, क्योंकि आंखों में पूरा संसार बसा है, आंखों में व्यभिचार बसा है। और आंख, जबकि ये आंख में जब संसार बसा है तो ये अपने रचने वाले की ओर कैसे लग सकती है, बताइए? ये अपने बनाने वाले को कैसे महसूस कर सकती है, कैसे देख सकती है, उस आत्मिक पिता के साथ कैसे रिश्ता रख सकते हैं? तो इसलिए हमारा शरीर, तो ये इसलिए परमेश्वर की ओर अगर लगना है तो हमें प्रभु के साथ, जैसे आयूब ने वाचा बांधी, हमें भी प्रभु के साथ, प्रभु मैं अपनी आंखों को आपके लहू से धोऊंगा,
शुद्ध करके प्रभु मैं आपके वचनों पे ध्यान, आप पर टकटकी लगाऊंगा प्रभु। जैसा हम एक और वचन पढ़ते हैं भजन संहिता 119 का 18। 119 का 18। हाँ जी। मेरी आंखें खोल दे हाँ कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हाँ, मेरी आंखें खोल दे कि मैं व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। देखो ये है, तो प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी और आंखें, मेरी समझ खोल दो, मेरी आंखें खोल दो। और ये आंखें कौन सी? वो परमेश्वर से प्रकाश पाई हुई है। तो आपको हर चीज में, इस सृष्टि में आपको परमेश्वर की महिमा नजर आएगी, क्योंकि कण कण में उसकी महिमा वास करती है। वो सर्वव्यापी परमेश्वर हर जगह उपस्थित है भाई बहनों। तो आपको हर जगह, एक छोटे बच्चे में भी, सृष्टि में भी आप उसकी महिमा को देखो। छोटी छोटी बातों से आप सीखना शुरू हो जाओ, क्योंकि आपकी आंखें। पर अगर ये संसार आपकी आंखों में बसा हुआ है तो ये देख लीजिए, आप परमेश्वर को देख नहीं सकते, आप उसके साथ नज़दीकी रिश्ता नहीं बना सकते, आप परमेश्वर के साथ जैसा चलना है चल नहीं सकते। कारण ये आपका स्वयं का जीवन, आप परमेश्वर के साथ जैसा संबंध रखना है नहीं रख सकते। देखो मैं फिर से एक बार उस वचन में जाना चाहूँगा, मत्ती रचित सुसमाचार 7 का 3 से 5 हमने पढ़ा था। पढ़िए। तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूं? हाँ, अब आप बताइए, जब अगर हमारी ही आँख में लट्ठा है तो कैसे हम अपने भाई का तिनका, आँख में लट्ठा है तो हम कैसे परमेश्वर के वचन की अद्भुत बातों को जान सकते हैं? यानी कि हमारे ही जीवन में जब वो बातें पड़ी हैं, नजरिया देखो, प्रभु हमें कितनी बारीकी से देखता है। दाऊद राजा उस बात को बोला, मैं यहोवा पर टकटकी लगाए रखूंगा, वही मुझे बेलियों के जाल से बचाता है। तो आपकी जब नज़र प्रभु पे लगी होगी तो आने वाली हर समस्या, हर कष्ट, हर बीमारी, हर महामारी से बचाने वाला वही है और कोई नहीं है। वो हमें अपनी पंखों की आड़ में ले लेता है, लेकिन उसके पंखों की आड़ में हम तभी जाने पाएंगे जब हम उसको देख पाएंगे। देखो, जब कोई जानवर आ जाता है बड़ा, तो मुर्गी की खासियत देखिए, मुर्गी अपने पंखों को खोल लेती है और आवाज़ अजीब करती है, और पंख खोल लेते हैं, सारे छोटे छोटे बच्चे उसके पंखों के नीचे आके छुप जाते हैं। लेकिन जो बच्चा नहीं आता उसे कौवा या चील उठा के ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? क्योंकि वो आया नहीं। तो अगर हम अपने परमेश्वर को देख ही नहीं पाएंगे तो समस्या जब हमारे जीवन में आती है, हम अपने परमेश्वर के ओके कैसे जाएंगे? उसके छुप शरण स्थान कहाँ पाएंगे हम? क्योंकि हमें पता ही नहीं लगेगा। इसलिए हमें हमारे परमेश्वर के उन शुद्धता के साथ, पवित्रताई में हम प्रभु के साथ नज़दीकी संबंध बनाएं, हम उसकी पहचान में बढ़ें। ये अंत का समय चल रहा है भाई बहन। प्रभु ने अपना सत्य का आत्मा हम एक एक को दिया है। हम अपने परमेश्वर के साथ नज़दीकी संबंध, करीबी संबंध बनाएं, ताकि प्रभु की मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो सके। एक और लास्ट वचन हम पढ़ना चाहेंगे, भजन संहिता 119 का 28। मेरा जीव उदासी के मारे गल चला है। हाँ, तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। हाँ, देखो, जब हम उदास हो जाते हैं, मेरा जीव उदासी के मारे गल चला है, तू अपने वचन से मुझे संभाल। तो प्रभु का वचन हमें संभालेगा। वचन कौन है? खुद परमेश्वर संभालेगा हमें।
लेकिन हमारे जीवन में तरह तरह की उदासियाँ, निराशाएं, हताश, थक, कष्ट, बहुत सी बातें आती हैं। लेकिन इन सब में परमेश्वर का वचन ही हमें तसल्ली देता है, परमेश्वर का वचन ही हमें उत्साह देता है, परमेश्वर का वचन ही हमें बलवंत करता है। वो अपने वचन से हमें दृढ़ बना देता है, अपने वचन से हमें सामर्थ्य बना देता है, और अपनी आत्मा के अभिषेक से हमें और जय के उत्सव में लेकर चलता है, जयवंत जीवन में लेकर चलता है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम अपनी आंखें से वाचा बांधे, इन्हें शुद्ध करें, हम अपना नजरिया आज से बदलें। ये वचन प्रभु हम एक एक के लिए आशीष का कारण हो। हम प्रभु के चरणों में इस बात को रखें कि पिता, शायद अब तक मैं दूसरों की बातें देखता आया हूँ, दूसरों की गलतियाँ देखता आया हूँ, अपने जीवन को मैंने देखा, क्योंकि आपकी नज़रें तो मुझ पे लगी हुई हैं, जैसा हमने पहले सेशन में देखा। परमेश्वर की आंखें हम पे लगी, और हमारी आंखें कहाँ हैं? संसार में या संसार से व्यभिचार में पड़ी हैं, अभिलाषाओं में पड़ी हैं। भाई बहन, हमें दूसरों की कमियां, कमजोरियां ना देखते अपने जीवन को हम बनाएं, क्योंकि समय अभी कम है, अभी प्रभु का समय बिल्कुल निकट है। हम पवित्र हो जाएं, हम शुद्ध हो जाएं, हम अपने परमेश्वर की पहचान में बढ़ें, हम आत्मिक उन्नति में बढ़ें, हम आत्मिक जगत, आत्मिक बातों को अनुभव से पहचानें, हमारी वो आत्मिक आंखें खुलें, हम उन आत्मिक जानवरों को देखें, वो अंधकार की शक्तियों को देखें। ये सब तभी हो सकता है जब हम अपनी शारीरिक आंखों पे भी जय पाएंगे, क्योंकि इनमें संसार अगर बस गया, इन्हें संसार ने अपने वश में कर लिया, तो आपका वो शरीर पूरा अंधकार हो जाएगा। आप जीते जी नरक में जाने वाले रास्ते की तरफ चले जाओगे। आप शायद सोच रहे होंगे हम बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, हम परमेश्वर हमारी मदद करेगा, लेकिन परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, क्योंकि आपने संसार को अपने अंदर बिठा लिया और दरवाजा आपने खोला आंखों को। इसलिए इन आंखों के साथ आपका, इसलिए कोई बात आपको लुभा ना सके। आप अपने परमेश्वर के साथ कैसा नजदीकी आपका संबंध होना है भाई बहनों, ये आप समझ कर देखिए। ये बहुत गहरी बात है। एक बार दोबारा पढ़ेंगे इस वचन को, लास्ट को 28 119 का। हाँ जी। मेरा जीव उदासी के मारे गल चला है। तू अपने वचन के अनुसार, देखो, मेरा जी उदासी के मारे गल चला है, तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल। तो परमेश्वर हमें संभालेगा, वचन हमें संभाल लेगा। उस जब गलने का मतलब होता है, गल जाता है, जब कोई हम देखते हैं फल गल जाता है, टमाटर भाजी कोई गल जाती है, तो हम उस क्या है, फेंकने के लायक हो जाती है वो चीज़। तो उदासी के मारे मेरा मन गल चला है। तो प्रभु आप अपने वचन से, तो आप बताइए, अगर संसार की बातें आप में पड़ी होगी तो आप परमेश्वर के वचन का प्रकाश आपको नहीं मिल सकता। परमेश्वर के वचन का वो प्रगटीकरण, प्रकाशन आपके जीवनों में नहीं आएगा। भजन संहिता 119 का 105 भी पढ़ लेंगे, फिर खत्म करेंगे हम। एक और वचन, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, और मेरे मार्ग के लिए हाँ उजियाला है। हालेलुया। भजन संहिता 119 का 105। बहुत बार हमने ये पढ़ा होगा, सुना होगा वचन, लेकिन क्या है, दीपक है मार्ग के लिए, पाँव के लिए, और मार्ग के लिए क्या, उजियाला। तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर जो उजियाला तुझ में है, अगर वो अंधकार हो तो कैसा बड़ा अंधकार होगा। इसलिए अगर हमारी आँख निर्बल है, शुद्ध है, पवित्र है, तो हमारा सारा शरीर भला चंगा उजाला होगा। भाई बहनों, इसलिए प्रभु के वचन का प्रकाशन भी हमारे जीवनों में प्रभु देगा। पवित्र आत्मा हमसे हर क्षण बात करेगा, हर अगुवाई देगा, क्योंकि हमारा हाथ, जब ये हाथ वचन में लिखा है बीमारों पे रखे जाएंगे तो वो शुद्ध हो जाएंगे। तो आप बताइए, जब आप
पवित्रताई में बढ़ोगे, आप परमेश्वर के साथ बढ़ोगे, तो आपका शरीर कैसा होगा? तो आप जब हाथ किसी पे रखोगे तो शुद्ध हो रहा है, उनकी बीमारी निकल जा रही है, क्योंकि प्रभु का आत्मा आप में वास करता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। इन वचनों के साथ प्रभु ने हमसे बातें की, हम अपने आप को जांचें और अपनी आंखों से एक वाचा बांधें आयुब के संग। प्रार्थना करते। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान, हम इस वचन के लिए, इस मौके के लिए प्रभु जी, हमने पहले वचन में देखा हम परमेश्वर को क्यों नहीं देख, आज हमने देखा हम परमेश्वर को क्यों नहीं देख पाते। इससे पहले परमेश्वर हमें कब देखता है, ये दोनों बातें, जो भी ये दोनों सेशनों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप इनसे बात करो और प्रभु आपकी पहचान में बढ़ाओ और आपकी मर्जी हर एक सुनने वाले के जीवन में और हमारे जीवनों में पूरी हो। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह।